नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बिहार में 28 जनवरी को बनी नई सरकार को 12 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन विश्वास मत हासिल करना है। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के पाला बदलने के कारण अचानक सत्ता गंवाने से आहत महागठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी अभी भी विधानसभा अध्यक्ष हैं। ऐसे में सत्र हंगामेदार हो सकता है। राजग को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की 4 विधायकों वाली पार्टी और एक निर्दलीय का भी समर्थन हासिल है। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में राजग के विधायकों की संख्या 128 है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। मांझी भी अपने अलग आलाप रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लालू यादव कोई बड़ा खेल करने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि इसमें उनको कामयाबी मिलेगी या नहीं, यह तो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दिन ही पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है, कहीं से कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। कांग्रेस अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने जा रही है, तो इसका कनेक्शन नीतीश के पाला बदल के बाद से ही जारी जुबानी जंग से भी जोड़ा जा रहा है। नीतीश की एनडीए में वापसी के बाद बिहार बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस के 10 विधायक हमारे संपर्क में हैं। कई नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि बिहार में खेला अभी बाकी है। आरजेडी की ओर से जीतन राम मांझी की पार्टी को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिए जाने की खबरें भी आई थी। मांझी से लेकर उनके बेटे संतोष मांझी तक ने तब दू कहा था कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन अब मांझी एनडीए को तेवर दिखा रहे हैं। जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबर इतनी बड़ी हो गई कि उनके बेटे संतोष सुमन के मंत्री पद से इस्तीफे की अफवाह भी फैल गई। यह अफवाह इतनी मजबूत थी कि संतोष सुमन को ट्वीट कर बताना पड़ा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। ये तेवर नीतीश कैबिनेट में भागीदारी बढ़ाने, लोकसभा चुनाव के लिए सीटें पाने की कोशिश में प्रेशर पॉलिटिक्स है या बिहार में खेला अभी बाकी है। तो जिस तरह से 28 जनवरी को नई सरकार का गठन हुआ, पहले जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, उसके बाद नीतीश ने यहां पर पाला बदला और फिर वो एनडीए में चले गए और 28 जनवरी को बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। उसके बाद से लगातार अगर हम बात कर लें आरजेडी की तरफ से, वो भी ये कह रहे हैं कि अभी खेला अभी बाकी है। तेजस्वी यादव ने बड़े कड़े शब्दों में कहा था कि खेला अभी बाकी है, और यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से भी सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगर आंकड़े देखें यहां पर 128 है एनडीए के पास और बहुमत के लिए चाहिए 122, यानी कि एनडीए के पास सिर्फ 6 विधायक ज्यादा हैं। अगर कुछ विधायक खिसक जाते हैं, चले जाते हैं, तो यहां पर एनडीए की सरकार गिर सकती है। क्योंकि अगर देखें एनडीए में जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं और वहीं एक निर्दलीय है, तो अगर इनको आप जोड़ लेंगे तब भी 5 होंगे, और अगर ये साथ नहीं आते एनडीए में तब भी यहां पर जेडीयू बीजेपी की सरकार बरकरार रहेगी, क्योंकि 123 विधायक रहेंगे और बहुमत का जो आंकड़ा है वो 122 है। कि कुछ न कुछ तो होगा ही, क्योंकि जिस तरह से अपना वचन बार बार तोड़ के नीतीश जी पलटी मार रहे हैं, उससे कुछ न कुछ तो होगा ही। और राजद के कोई विधायक कहीं जाने वाले नहीं हैं। लालू यादव एक विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत सारे राजद के विधायक एकजुट होकर एकदम राजद के साथ हैं। जदयू के भी विधायक जो हैं वो खुद बोल रहे हैं कि ये जदयू के नीतीश कुमार जो पलटी मार रहे हैं बार बार, वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जा सकते हैं। अभी 17 महीना का जो कार्यकाल तेजस्वी जी का रहा, जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे, और भाजपा के साथ जो 17 सालों तक नीतीश कुमार जी का गठबंधन रहा, उसके तुलना में 17 महीने का कार्यकाल बहुत उत्तम रहा, जिसमें कि 4 लाख से ऊपर आदमी को नौकरी और रोजगार मिला। जब भी इतिहास गवाह है, विधानसभा का फ्लोर टेस्ट हुआ है, वो ईमानदारी पूर्वक अपने फ्लोर टेस्ट में पास करते हैं। जिनके साथ भी रहे हो विकास के नाम पे, चाहे पूर्व की गठबंधन हो या अभी की एनडीए की गठबंधन हो, नीतीश जी ईमानदारी से काम करते हैं और जिस दल के साथ उनका सामंजस्य बैठता है उन्हीं के साथ वो विकास के नाम पे साथ रहते हैं। अब रही खेला की बात,
तो आप जान लीजिए जदयू किसी खेला में विश्वास नहीं करता। पर यह भी जान लेना होगा विपक्षी दलों को कि जदयू के साथ अगर कोई तोड़ जोड़ की राजनीति करेगा तो नीतीश को पूरे भारत चाणक्य के नाम से जाना जाते हैं, और चाणक्य की नीति के सामने किसी की नीति नहीं चलती है। कि कुछ न कुछ तो हो। तो क्या बिहार में फिर से खेला होगा? देखने वाली बात होगी, क्योंकि 28 जनवरी को जो सरकार बनी एनडीए की, अब 12 फरवरी को शक्ति परीक्षण होगा और यहां पर शक्ति परीक्षण में पास होना जरूरी है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं संजय सिंह यादव जी, नेता आरजेडी बिहार से, जेडीयू प्रवक्ता बिहार से रामानंद मंडल जी, और वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से अरविंद खोखर जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले संजय सिंह जी, जिस तरह से यहाँ पर एनडीए की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई समस्या नहीं होगी, शक्ति परीक्षण हम पूरी तरह आसानी से हम पास कर लेंगे, और अगर आंकड़े देखें तो आंकड़े भी एनडीए के साथ ही 128 विधायक हैं एनडीए में। लेकिन यह भी बात सामने आ रही है कि आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की कोशिश यहां पर हो रही है, और आप लोग भी चाहते हैं कि शक्ति परीक्षण में एनडीए की सरकार यहां पर बहुमत साबित नहीं कर सके और आप लोग अपनी रणनीति लगाकर अपनी सरकार बनाएं। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट पे पता चल जाए। नहीं, लेकिन कोशिश क्या की जा रही है आप लोग की तरफ से? देखिए, कोशिशें तो राजनीति है, तो राजनीति में कोशिशें तो हर कोई पार्टी के लोग करते हैं। अगर वो पलटी मार के उधर चले गए और अब तक पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर पाए, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि एनडीए के अंदर कितना बड़ा भय है। सर, फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित होगा या नहीं होगा, ये तो खूब संदेह है नीतीश कुमार जी को और बीजेपी वाले को। और जीतन राम मांझी ने तो अपना स्पष्ट रूप से बयान भी दे दिया है, अपने दर्द का बखान भी कर दिया है। और मैं समझता हूँ इस बार जीतन राम मांझी के पास भी अपने पुराने बदला चुकाने का एक समय आया है, जो नीतीश कुमार जी कभी जीतन राम मांझी को। लेकिन जीतन राम मांझी और उनके बेटे तो कह चुके हैं हम एनडीए में है और एनडीए में ही रहेंगे। अरे भाई, कह दिए हैं, और आज 8 तारीख है, फ्लोर टेस्ट में भी 4 दिन का बाकी है, और राजनीति में एक रात में क्या से क्या घटनाएं हो जाती है, ये तो सर्वविदित है, पूरे देश के समक्ष है कि जो नीतीश कुमार जी 3 दिन पहले तक 25 तारीख तक जो है लालू जी और तेजस्वी जी को कह रहे थे कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये मीडिया की देन है, हम कहीं जाने वाले हैं, और 28 तारीख को चले गए। तो आज 8 तारीख है, 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, 4 दिन का वक्त है। 4 दिन के वक्त में आप देख लीजिए कि राजनीति में क्या क्या खेला होता है। तो आप क्या मान रहे हैं, आपकी तरफ से आप क्या मान रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट है कि शक्ति परीक्षण पास नहीं कर पाएगी एनडीए? देखिए, अब हम कोनो भविष्यवक्ता तो नहीं, झूठी बात मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारी भी कोशिश है कि नीतीश सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाए, और एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारी पूरी कोशिश है कि नीतीश सरकार को फ्लोर टेस्ट में हम लोग पराजित कर दें। ठीक है, तो कोशिश कितनी कारगर साबित होगी, मुझे लगता है तो 12 फरवरी को सामने आ जाएगा। ठीक है अरविंद खोखर जी, यहाँ पर जिस तरह से बिहार की राजनीति, मुझे लगता है सभी प्रदेशों से अलग राजनीति है, क्योंकि जो जिसके साथ रहता है एक दिन में कहाँ चले जाता है पता नहीं, और जितनी पलटी मार राजनीति बिहार में मुझे लगता है किसी और राज्य में देखने को नहीं मिलती है। अब 28 जनवरी को जो सरकार बनी है, 12 फरवरी को शक्ति परीक्षण हो रहा है, कितना आसान है एनडीए के लिए? आंकड़ों के हिसाब से देखें तो आंकड़े तो पूरे एनडीए के साथ ही हैं, लेकिन क्या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? कुछ ऐसी संभावना बन सकती है कि शक्ति परीक्षण में एनडीए पास नहीं कर पाए? है बिहार की या देश की, उसमें जो एनडीए का जो शक्ति परीक्षण है वो बिल्कुल आसानी से ये बिल्कुल पार कर लेंगे। और नीतीश कुमार जी देखिए मुख्यमंत्री खुद हैं वो, और जो पूरी व्यवस्था है वो सब उन्हीं के हाथ में है। देखिए स्पीकर के हाथ में सिर्फ एक चीज थी, अगर कोई गुट अलग बन जाता तो वो अगर दावा करता तो राज्य स्पीकर के पास एक अधिकार होता है कि उस गुट को मान्यता देता, भले ही फिर वो कोर्ट में लंबा खिंचता। लेकिन अब ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं, जदयू में टूट फूट होने की दूर दूर तक कोई आशंका नहीं है, क्योंकि वर्तमान में टूट के बाद उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हालांकि ये चर्चा जरूर है कि जदयू का एक जो विधायक है वो उसका लोकसभा का टिकट चाहता है, वो इस्तीफा दे सकता है। ये संभावना राजद इसी संभावना को तराश करा, बाकी तोड़फोड़ की गुंजाइश हमारी जानकारी के हिसाब से नहीं है। देखिए आजकल तो स्थिति ये है कि विपक्ष का कोई नेता विदाउट हेलमेट भी चलेगा, उसका चालान हो जाएगा। तो ये तोड़फोड़ करने का पैसों के दम पे, दूसरे धनबल के दम पे तोड़फोड़ करने की तो आशंका है, संभावना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन हाँ एक चर्चा जरूर चल रही है कि राजद अपनी एक जो राजनीतिक हैसियत है
या तेजस्वी जो अपनी एक जो धमक है उसको दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, बिहार की राजनीति में अपना कद और दिखाने के लिए एक संभावना पे जरूर चर्चा चल रही है कि जदयू के एक विधायक को लोकसभा चुनाव लड़ने की बड़ी प्रबल इच्छा है, जिसके टिकट फिलहाल इस गठबंधन के अनुसार नहीं मिलेगा। राजद उसको कह रही है कि टिकट हम दे सकते हैं उसे, अगर उसमें कोई बात होती है तो एक विधायक के इस्तीफे की गुंजाइश इसमें बनी हुई है। लेकिन जो बीजेपी की जो रणनीति है या जो एनडीए की जो रणनीति है, अगर वो इस संभावना पे भी वो काम कर रहे हैं, इसलिए 11 तारीख को एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें सभी जदयू के जितने विधायक हैं वो वहां उसमें मौजूद रहने का स्पष्ट निर्देश जदयू की तरफ से आया है। तो 11 तारीख को स्थिति लगभग पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि जो वर्तमान जो आंकड़े हैं राजनीतिक, उनके हिसाब से निश्चित नीतीश सरकार अपना विश्वास पर हासिल कर लेगी। हंगामा निश्चित होगा विधानसभा में मौजूद, क्योंकि स्पीकर इन्हीं के हैं और स्पीकर हटेंगे उनको जो बहुमत के आधार पर हटाया जाएगा, लेकिन हंगामा होगा। लेकिन विश्वास मत निश्चित फिलहाल जो वर्तमान राजनीतिक की स्थिति है उसमें जो हासिल कर लेंगे। एक विधायक का इस्तीफा होगा, उसमें दिलचस्प हो सकता है अगर राजद ने इस भावना को पूरी तरह से अगर हकीकत में बदल दिया। लेकिन उसके बाद इस्तीफा हो जाता है तो फिर जो बहुमत का आंकड़ा वो तो और कम हो जाएगा, क्योंकि अभी 122 से फिर 121 हो जाएंगे बहुमत के आंकड़े। देखिए वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा फिर कांग्रेस इनके बैकअप पे जो बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, जो एनडीए के जो रणनीतिकार हैं, वो कांग्रेस पे सिमिलरली कांग्रेस के विधायकों पे काम कर रहे हैं। और जो हमारी जानकारी है, कांग्रेस के जो 3 अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो कांग्रेस के 3 विधायक उस दिन विश्वास प्रस्ताव जो फ्लोर टेस्ट के दौरान अनुपस्थित वहां हो जाएंगे, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो। जो हमारी जानकारी के अनुसार, अभी जो हमारे सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है, 3 विधायकों से, इन कांग्रेस के 3 विधायकों से एनडीए के रणनीतिकारों की बातचीत हो चुकी है। अगर कोई बाई चांस जदयू का कोई विधायक इस्तीफा दे देता है टिकट के लालच में, या टिकट की जो है वो अनुपस्थित हो जाएंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि 10 कांग्रेस नेता उनके संपर्क में। संजय सिंह जी, अगर आप लोग खेला करने की कोशिश कर रहे हैं तो खेला नहीं हो, इसलिए यहां पर एनडीए की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में हैं। बीजेपी का यह दावा पूरी तरह खोखला है। कांग्रेस के सारे विधायक हमारे महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, और फिर कांग्रेस के विधायक को जाने की क्या आवश्यकता है। राजद एक बहुत मजबूत पार्टी है बिहार की राजनीति में, और इसका एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है कि कांग्रेस के विधायकों का भविष्य आरजेडी के साथ यूं भी सुरक्षित है। इसलिए कांग्रेस के विधायक के पाला बदलने की बातें पूरी तरह बेबुनियादी है। बीजेपी तो अफवाहों की पार्टी है। हाँ, ये तो कोशिश करते रहती है, लेकिन अब तक कोशिश में ये तो झारखंड में भी कोशिश करके देख लिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिए। लेकिन झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी या सरकार बचाने की कोशिश है, और वहां पर झारखंड में आप लोग सरकार बचाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ सरकार आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सरकार गिराने की कोशिश झारखंड में भी किया इन्होंने। वहां भी राज्यपाल ने 2 दिन का डिले किया चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन बिहार में यहाँ पर आप लोग सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं और एनडीए बचाने की कोशिश कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी 4 दिन का वक्त है, और जीतन राम मांझी के अल्टीमेटम पर नीतीश जी घबराए हुए हैं, भाजपा के लोग घबराए हुए हैं। और मैं तो अपनी बात को दोबारा कह रहा हूँ कि यही उचित वक्त है जीतन राम मांझी के पास नीतीश कुमार से बदला चुकाने का। लेकिन देखिए, जीतन राम मांझी के पास तो सिर्फ 4 विधायक है। अगर वो चले भी जाते हैं, अगर चारों के चारों विधायक चले भी जाते हैं, तब भी बहुमत तो रहेगा इनके पास, क्योंकि 128 में से 4 चले जाएंगे, 124 रहेंगे, 122 बहुमत चाहिए। अरे भाई, जब खेला होता है तो बहुत सी बातें खेला में हो जाती है। जो निर्दलीय है वो कल मेरे साथ होंगे सुनील जी, उसमें क्या दिक्कत है। राजनीति में जो परिस्थिति बन गई है, फ्लोर टेस्ट तक आने दीजिए ना। अगर जीतन राम मांझी ने अपना प्रेशर बनाया है एनडीए की सरकार से, और मैं समझता हूं कि एनडीए वाले उसे दूसरा मंत्री पद भी देने का ऑफर जरूर देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि जीतन राम मांझी के दिल में कसक है। जब वो मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, तो यही नीतीश कुमार जी उसे हटाने के लिए पटना से लेकर के दिल्ली तक विधायकों का परेड करवा दिए थे। तो इससे अच्छा अवसर जीतन राम मांझी के लिए क्या है कि जिस बेइज्जती करके जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के पद से हटाया था नीतीश जी ने, वो वक्त आज है जीतन राम मांझी के पास। ठीक है, तो आप लोग पूरी कोशिश करें कि जीतन राम मांझी अगर आप लोग के साथ आ जाएंगे तो पूरी उम्मीद है कि सरकार आपकी बन जाएगी। जो अभी सरकार है हाल ही में एनडीए की सरकार गिर जाएगी। ठीक है, रामानंद जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रामानंद जी, आप सुन सकते हैं मेरी आवाज?
चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे भी नहीं हो पा रहा है। जैसे संपर्क हो हम उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन अरविंद खोखर जी, क्या आप ये देखिए कि पूरी तरह से किंग मेकर की भूमिका यहाँ पर जितन राम मांझी निभा रहे हैं। हालांकि सिर्फ 4 विधायक है उनके पास, अगर वो चारों के चारों विधायक चले भी जाते हैं, दल बदल कानून भी नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि चारों के चारों विधायक चले जाते हैं तो, और पार्टी किसी को भी समर्थन दे सकती है, इससे कुछ पार्टी को कुछ बिगड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर 1-2 विधायक जाएंगे उसमें हो सकता है दल बदल कानून लगे, लेकिन चारों के विधायक जहां उनकी मर्जी हो जाना चाहे वो जा सकते हैं, दल बदल कानून नहीं लगेगा। लेकिन क्या यहां पर वाकई में जितन राम मांझी किंग मेकर है, या फिर सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही है यहां पर, ताकि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जितन राम मांझी अपने कब्जे में ले सकें? देखिए, राजनीति में संभावना तो असीम होती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें जीतन राम मांझी भी समझते हैं इस चीज को कि उनके हाथ में बहुत कुछ है नहीं। हालांकि ये जरूर है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स के जो पोस्टरिंग वो ऐसे कर रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो चले जाएंगे, लेकिन उस जाने के बाद उनके पास बचना कुछ नहीं। देखिए, कोई भी तोड़फोड़ अगर बड़ी होती है वो अभी सरवाइव कर पाएगी, इसकी आशंका या संभावना बेहद कम है। देखिए, कोई भी दल बदल जो होता है वो 3 कारणों से होता है, या तो उनको धन लाभ हो, या राजनीतिक लाभ हो, या कोई केस में किसी तरह की जो कोई केस चल रहा हो किसमें हो तो कुछ छूट की गुंजाइश उसमें बनी हुई हो। तीनों में से कुछ भी चीज राजनीतिक इस समय जो कोई विधायक है उनकी तरफ आना चाहे तो वो ऑफर करने की स्थिति में नहीं है। तो मांझी, जितेंद्र मांझी अगर चले भी जाएंगे उधर वहां पर, अगर हम इसको मान ले, हालांकि संभावना दूर दूर तक नहीं दिखेगी इस चीज की, मांझी जो है पाला बदलेंगे, उनका बेटा खुद मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मंत्री है मंत्रिमंडल का, उसमें उसके बाद जाके ज्यादा क्या बनाते, और सरकार फिर यही चलनी है। और फिर अगर कोई उलटफेर की संभावना मामूली से भी बनती है और बीजेपी का रणनीतिकार जो एनडीए का रणनीतिकार है उसको दूर दूर तक भी सफल नहीं होने देंगे। और हालांकि ये जरूर है कि मांझी पोस्टरिंग ऐसी कर रहे हैं कि उनको लोकसभा में 2 सीटें उनको एक्स्ट्रा मिल जाए, इसकी पोस्टरिंग है सिर्फ। बाकी वो एनडीए का हिस्सा वो बनेंगे, एनडीए से दूर मांझी नहीं जा सकते कि उनका राजनीतिक भविष्य नहीं है इनके अलावा कहीं भी। जी ठीक, लेकिन जिस तरह से संजय सिंह जी कह रहे हैं, बड़ा अच्छा मौका है जीतन राम मांझी के पास बदला लेने का, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार ने उनको हटाया था। अच्छा मौका है, क्योंकि यही बार बार कह के जीतन राम मांझी को हमारे इस खास प्रोग्राम के माध्यम से उनको स्वागत भी करना चाह रहे हैं और उनको न्योता भी दे रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि क्या राजनीति में इस तरह के बदले की राजनीति चलती है, या फिर अवसर की राजनीति होती? अगर मेरा फायदा यहाँ पर है तो मेरी उससे कितनी भी अदावत है उनसे, लेकिन मैं उस पार्टी में रहूंगा। ये देखा हमने, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए, फिर आरजेडी को छोड़ के फिर एनडीए में गए, और जहां पर जिस तरह से हमने कई बयान देखे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, या फिर जिस तरह से आरजेडी को लेकर उनके लंबे चौड़े बयान रहते थे, तो यहां पर आपको लगता है कि जिस तरह से यहां पर संजय सिंह जी उनको न्योता दे रहे हैं कि अच्छा मौका है बदला लेने का, क्या इस पर वो विचार करेंगे, या ऐसी कुछ बात है भी यहाँ पर? देखिए, राजद के सामने जो नीतीश कुमार ने जो राजनीतिक पल्टी मारी है उससे जो राजद जो तिलमिलाई हुई है, राजद को जो धोखा महसूस हो रहा है उसका बदला तो 3 बार सरकार अगर इसकी नीतीश कुमार की गिरा देगी तब भी पूरा नहीं होगा। देखिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री दोबारा इन्होंने ही बनाया, उसके बाद जब इनकी बारी है उससे फिर नीतीश जो है पाला बदल करके फिर बीजेपी के साथ हो गए, तो जो राजनीतिक थाली इनके सामने। चलिए, मुझे लगता है बहुत अहम सवाल हमारे साथ है, जेडीयू प्रवक्ता बिहार से रामानंद मंडल जी भी जुड़ गए। रामानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत लेट जुड़े आप हमारे साथ। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है फिर से आपका कनेक्शन हमारे साथ कट गया, हम फिर से आपको संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जी चलिए, संजय सिंह जी, देखिए जिस तरह से अरविंद जी बात कर रहे हैं कि आप लोग न्योता तो दे रहे हैं लेकिन उम्मीद बहुत कम लग रही है, और चले भी जाएंगे, सिर्फ 4 उनके पास विधायक हैं, और ऐसे में आपको कुछ और लेकर आने पड़ेंगे, और जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर ऑलरेडी सरकार बनी हुई, तो थोड़ी मुश्किल यहाँ पर कम लग रहा है कि आप सरकार बनी बनाई सरकार को गिरा पाए। देखिए साहू जी, ये जीतन राम मांझी क्या, मैं तो पहले भी बता चुका हूं कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2024 के जून में बीजेपी वाले बदल देंगे, और बीजेपी के साथ जाने के बाद भी नीतीश कुमार बहुत सहज हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और नीतीश जी को भी पता है कि मैंने जो इस बार पलटी मारा है कोई मजबूत ठोस कारण नीतीश जी नहीं बता पाए। आप कह रहे सहज नहीं है, लंबे समय तक, तकरीबन 1 डिकेड तक पूरी सरकार चली है बीजेपी और जेडीयू की, और वो कहते हैं कि स्वाभाविक गठबंधन है ये, और जहां मैं पहले था मैं वहीं वापस आ गया हूं, क्योंकि आपसे अलग होकर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, और जो भी लड़े हैं वो यहाँ पर आरजेडी के सामने लड़ी है जेडीयू, और बीजेपी के साथ उनका स्वाभाविक गठबंधन है, ऐसा कहते हैं वो। इसलिए कहते हैं कि मैं जहां पर था अब मैं वहीं वापस आ गया हूं, और अब मैं कहीं और नहीं जाने वाला। वो कहते हैं कि मैं आरजेडी के साथ असहज नहीं था। ये तो बड़ा ही कमजोर बयान है मुख्यमंत्री जी का। इससे कड़ा बयान तो था कि मैं अब जो है मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाऊंगा, और भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। अभी तो बड़ा नरमी के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं जहां था वहीं चला आया हूं। अरे भाई, नीतीश कुमार
जी पर आपको राजनीति में कोई भरोसा करता है क्या? चलिए ठीक है, समय कम है, मैं डायरेक्ट सवाल पूछना चाहूंगा। जान बीजेपी लीजिए, के कितने विधायक आपके संपर्क में हैं? कितने विधायक आपको लग रहा है कि आपके पास आ सकते हैं, जेडीयू के आ सकते हैं, या आपको लग रहा है कि जीतन राम मांझी के पूरे विधायक आपके पास आ सकते हैं? कितने विधायक संपर्क में? क्योंकि आप लोग आंकड़े हमेशा देते रहते हैं, जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 10 विधायक संपर्क में हमारे पास कांग्रेस के। मैं अभी ये पत्ते क्यों खोलूं? मैं ये पत्ते तो फ्लोर टेस्ट के दिन खोलूंगा। ठीक है, और अभी हमारा विधानसभा का अध्यक्ष भी हमारा ही है। ठीक, चलिए, तो आप कह रहे हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष आपका है, तो बहुत उम्मीद है, देखना होगा कि आपके जो विधानसभा अध्यक्ष है वो क्या कुछ कमाल करते हैं। और बड़ी वहां पर एक मुश्किल भी हो सकता हो, क्योंकि 12 फरवरी को है शक्ति परीक्षण का समय। हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, संजय सिंह जी, रामानंद जी और अरविंद खोखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा कि 12 फरवरी को क्या इस शक्ति परीक्षण में एनडीए पास हो पाता है, क्योंकि कहा जा रहा है आरजेडी नेताओं की तरफ से कि अभी भी विधानसभा में जो अध्यक्ष है वो हमारा ही है। तो क्या विधानसभा अध्यक्ष कमाल कर पाएंगे? जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा था कि अभी खेला अभी बाकी है, लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं, क्या आंकड़े एनडीए के साथ ही है? और क्या जीतन राम मांझी किंग मेकर की भूमिका इसमें निभा रहे हैं, या पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं लोकसभा चुनाव में कुछ ज्यादा सीटें पाने के लिए? देखना होगा, क्योंकि खेला अभी बाकी है। बिहार की राजनीति बड़ी अजीब है, कभी भी पलट जाती है, समझ में नहीं आता। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले तेज। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।